मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मंशा की इस कश्मकश की वजह शायद आप हैं। वो दोनों अगर एक दूसरे को सच्चा प्यार करते हैं तो उनका प्यार खुद ब खुद उनके लिए रास्ता ढूंढ लेगा। थैंक्स तो मैं तभी एक्सेप्ट करूंगा जब आप मेरे हाथों से चुपचाप खाना खा लेंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि रोहित को उसका प्यार, उसकी मंशा मिल गई। सब कहते हैं कि मैं जिंदगी में रोहित के साथ ही खुश रहूंगी। भाभी जो कुछ भी कर रही है हम सबके भले के लिए ही कर रही है। मेरे विनय भैया की एंगेजमेंट है। हेलो। मंशा, अब कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आपने मुझे बचा लिया उस दिन, इसीलिए मैंने आपको थैंक्स करने के लिए फोन किया है। मुझे जब होश आया तो आप वहां नहीं थे। इसमें थैंक्स की क्या जरूरत? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, मैंने देखा। मेरी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। नहीं, मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए ना। सामने से नहीं तो कम से कम फोन पर। मैंने आपको एक और वजह से फोन किया है। किस वजह से? आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस देने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर एंगेजमेंट विद तानिया। रिया रुको। रिया, क्या तुम तब से रोती जा रही हो? तो मैं क्या करूं? मुझे रोना आ रहा है और इस वक्त सिवाय रोने के मैं कर भी क्या सकती हूँ? रिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। विनय भैया वो तान्या के साथ शादी कर लेंगे और रोहित मंशा के साथ। And they will live happily ever after. No, they will not. वो लोग दुखी रहेंगे, तुम देखना। ये उनकी चॉइस है। अब इसमें तुम क्या कर सकती हो? इसी बात का तो रोना है। रिया, अगर तुम रोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। चलो अब हंस के दिखाओ। कम ऑन कम ऑन, थोड़ा सा थोड़ा सा। अरे ऐसे क्यों खड़े हो? मुझे बैठने के लिए नहीं बोलोगे? प्लीज। भाई वैसे भी तुमसे पूछने की क्या जरूरत है? This office is now as much mine as it is yours. क्यों, है ना?
विनय, मैंने हम दोनों के बाहर जाने का आज शाम का इतना जबरदस्त प्रोग्राम बनाया है। तान्या देखो, मुझे कहीं नहीं जाना है, प्लीज। नो, सेइंग नो इज नॉट अलाउड मिस्टर विनय खन्ना। मुझे पब या डिस्को नहीं जाना है, बस। ओके? जाना भी कौन चाह रहा है? ओफो विनय, यू आर सो इम्पेशेंट। पहले मेरी पूरी बात भी तो सुन लो। भाई, ना पब, ना डिस्को, ना लॉन्ग ड्राइव। अभी तक तुम पूरी तरह से हमें समझ नहीं पाए। भाई, आर्ट और कल्चर के दीवाने हम भी हैं। एक्चुअली यू नो, आई लव क्लासिकल म्यूजिक, और आज शाम की क्लासिकल म्यूजिक थिएटर की 2 पासेस लाई हूं मैं। मालूम है वहां कितने सेलिब्रिटीज आएंगे? ऑल दैट पेज 3 क्राउड। और क्या मालूम, कोई हमारी तस्वीर खींच ले और अखबार में छाप दे। तान्या, I would love to go with you tonight, but ओह नो, अब क्या हो गया? आज शाम को मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है with a very important client, ब्राइटवेज के MD मिस्टर महाजन के साथ। I'm about to close a very important deal, जिससे मेरी कंपनी का बहुत फायदा हो सकता है। And as you said, this company now is as much yours as mine, right? Of course, I understand. Business first, right? ठीक है, तुम जाओ। एक इवनिंग का तो मैं तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस कर ही सकती हूँ। Thank you. You're so understanding. बाय विनय। अरे सुनो, मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगी। पापा, अब हमें रिया की शादी के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, अभी से हम लोग देखना शुरू करेंगे, तभी तो कोई अपनी पसंद का मिलेगा ना। एग्जैक्टली। और रिया के लिए तो आपको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली के लड़कों पर नजर रखनी चाहिए। वैसे मम्मी बता रही थी कि एक बहुत बड़ी पार्टी है, उनकी कुछ रोलिंग मिल्स वगैरह हैं। अगर आप लोग कहें तो मैं बात चलाऊं? भाभी, शादी कोई बिजनेस डील नहीं होती है। हाँ बेटा, बिजनेस डील तो नहीं होती है, लेकिन हर माँ बाप की दिली इच्छा होती है कि उसकी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में हो, खाते पीते घर में हो। जिस ऐशो आराम में वो यहाँ रही है, दूसरे घर में भी जाके उसे कोई कमी महसूस ना हो। जी पापा, और रिया की शादी के वक्त तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना ही होगा। और हमारी राजकुमारी जैसी बेटी के लिए कोई राजकुमारी तो ढूंढना पड़ेगा ना। महलों में रहने वाला। क्यों? मैडम, आप कुछ लेंगी? कॉफी या कुछ ठंडा? नहीं, मैं विनय साहब का इंतजार कर रही हूँ और वो बस आते ही होंगे। जी, वो तो चले गए। गए? क्या मतलब? जी, वो जाते वक्त कह गए थे कि मैं कल आऊंगा। कल? जी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मनशा आप एकदम अच्छी है, और आज तो हम उसे डिस्चार्ज भी कर रहे हैं। आप चाहे तो उससे मिल सकते हैं। Thank you, doctor. Thanks for everything. My pleasure. Bye.
हाय मंशा। You looking very beautiful and I'm glad कि तुम डिस्चार्ज हो गई हो। Hi, I'm रोहित। भाभी ने कहा था कि तुम्हें लेकर आऊं तो चले? Right, see ya। एक्चुअली मैं आना चाहता नहीं था लेकिन भाभी ने ना जबरदस्ती भेज दिया। अरे आप, अच्छा हो गया मुझे आप यहीं पे मिल गए। मैं आपको पर्सनली थैंक्स कहना चाहती थी। आपने हमारी मंशा की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। रियली थैंक यू वेरी मच। मंशा कहाँ है? जी वो रोहित के साथ। ओह, उसे तो अब रोहित के साथ ही जाना है। आप आइए ना कभी हमारे घर। जी। बाय। लाख लाख शुक्र है भगवान का कि तू घर वापस आई ठीक ठाक। और कमाल की बात तो यह है कि विनय ने भी तेरा एक्सीडेंट होते देख लिया। पर ये रोहित, अरुणा, इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है इस मुश्किल वक्त में। वरना ये नया शहर, नए लोग, हम दोनों अकेले तो पागल ही हो जाते सचमुच। मंशा, ये रोहित और उसकी फैमिली भी ना बिल्कुल हम जैसी है, सिंपल से लोग। देखना, जब तू शादी करके उसके घर में जाएगी ना तो तुझे भी हमारे घर जैसा ही माहौल लगेगा। वहां पे बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। तू कहाँ खो गई है? मेरी बात सुन भी रही है या नहीं? भाभी। हाँ बोल ना। भाभी, इतनी जल्दी क्या है शादी की? तू ऐसे क्यों कह रही है मुझे? हमें कहाँ तेरी शादी की जल्दी है, हमें तो सिर्फ सगाई की जल्दी है। अब जो रिश्तेदार हैं उन सबको तो तेरे भैया ने खुशी के मारे फोन कर दिया है कि हमारी मंशा को बहुत अच्छे घर का लड़का मिल गया है। सगाई करके एक फॉर्मेलिटी तो करनी है। ओह, अब समझी। कहीं तुझे एग्जाम्स की तो फिक्र नहीं कि शादी हो जाएगी और तेरी पढ़ाई रह जाएगी? अभी सिर्फ सगाई करेंगे, शादी तो तेरे एग्जाम्स के बाद ही होगी। रोहित को भी ये मंजूर है। तू आराम कर, मैं तेरे लिए जूस लाती हूँ। हाँ, हाय मंशा, चले?
हेलो। विनय, वेरी रूड, वेरी मीन। What are you talking about, तान्या? क्यों? अब मेरी बातें समझ में नहीं आ रही? अब दोबारा से झूठ मत बोलना कि तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आ रही हैं। फिर से झूठ मत बोलना। यस विनय, आज मुझे ऑफिस में छोड़कर तुम किस क्लाइंट के पास मीटिंग के लिए गए थे? टेल मी। तान्या, इस मामले में हम कल बात करेंगे। नहीं विनय, बात करेंगे और आज ही बात करेंगे। मैं जानती हूँ कि तुम किसी क्लाइंट के पास मीटिंग के लिए नहीं गए थे। So tell me विनय, तुम कहाँ गए थे? तान्या, मैंने कहा कि इस मामले में हम कल बात करेंगे। बात करेंगे और अब भी बात करेंगे मिस्टर विनय खन्ना। क्या तुम मंशा से मिलने नहीं गए थे? ऊपर से तो कितनी भोली भाली नजर आती है, पर अमीर लड़कों को फंसाना। Shut up, तान्या। Just shut up। हाँ, मैं मंशा से मिलने गया था। मेरी कोई क्लाइंट मीटिंग नहीं थी। I went to meet मंशा। Is that clear? अब तुमको इसका जो भी मतलब निकालना है तुम निकाल सकती हो, ओके? यार रोहित, ये हम क्या सुन रहे हैं कि तुमने दिल्ली की ट्रांसफर रिफ्यूज कर दिया? यार तेरी तो प्रमोशन होने वाली थी यार। देख जरा कैसे मुस्कुरा रहा है रोहित, लगता है वो बहुत खूबसूरत है यार। बहुत खूबसूरत है। लो भाई, रोहित ने तो वुड बी वाइफ को मिस यूनिवर्स की टाइटल दे दी है। हम भी सुने उसकी तारीफ कि कैसी लगती है वो, जैसे दिखने में मोटी है या पतली है, या लंबी है या नाटी है, या गोरी है या काली है? इतनी खूबसूरत है जैसे चांद। चांद, हाँ। चांद की तरह खूबसूरत है। और उसकी आंखें जैसे हिरने की आंखें हो। हाँ, हिरनी की तरह आंखें। और उसके बाल तुम दोनों को कोई काम नहीं है क्या? हाँ, देखो मुझे बहुत काम है, प्लीज मुझे काम करने दो। आप लोग चाहिए, प्लीज गो। मान गए उसे जिसने तुम्हें दिल्ली जाने से रोक दिया। वाकई बहुत खूबसूरत हो गई वो। यस, शी इज ब्यूटीफुल। जाओगे अब? यस, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन। सॉरी सॉरी। What is this? इतनी देर कब से वेट कर रहा हूँ? अब मुझे पता है देर होगी, लेकिन मुझे जाना भी है। एक मिनट। मुझे कंफ्यूज मत करो। आराम से पहले बताओ कि बात क्या है। समीर, आई डोंट ट्रस्ट हर। किस पे ट्रस्ट नहीं करती हो? कविता भाभी, पता है कल से मेरा दिल इतना धक धक हो रहा है कि वो हमारी बात बता ना दे। वो जो उन्होंने हमें देख लिया था? हाँ, और तुम इस बात को लाइटली मत लेना प्लीज। नहीं, नॉट एट ऑल बाबा। पता है समीर, पहले से ही कविता भाभी ने वो तान्या की बात को लेकर इतना बड़ा इश्यू बना दिया था। अब मुझे डर है कि वो हमारी बात को लेकर इतना बड़ा इश्यू ना बना दे। आदत है उनकी। और कल हम ये डिसाइड कर रहे थे कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से तब मिलूंगा जब मैं कुछ बन जाऊंगा। समीर, मुझे लगता है कि हमें हमारा ये मिलना जुलना थोड़े दिनों के लिए बंद कर देना चाहिए। ठीक है? ठीक तो नहीं है, बट डू वी हैव अ चॉइस? यू सो अंडरस्टैंडिंग। पता है विनय भैया को तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है। अब मैं विनय भैया से कहूंगी कि पापा से बात करें, बस उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हाँ, बड़ी यूनिक प्रॉब्लम है तुम्हारे विनय भैया की। एग्जैक्टली, सही वर्ड ढूंढा है तुमने, यूनिक प्रॉब्लम। मंशा,
तुम? हाँ, मैं तान्या। याद आया? वही जिसकी विनय के साथ शादी होने वाली है। जानती हूँ। ओह, जानती हो तो फिर बार बार विनय को मुझसे छीनने की कोशिश क्यों कर रही हो? कभी एक्सीडेंट का बहाना तो कभी विनय की बहन रिया से दोस्ती का नाटक। सब समझती हूं मैं। और मेरी भी एक बात तुम कान खोलकर समझ लो, विनय मेरा है, सिर्फ मेरा। और तुम ये जो अपने भोले भाले चेहरे के जाल में उसे फंसाने की कोशिश कर रही हो, स्टॉप इट। विनय की वाइफ और खन्ना परिवार की बहू होने के जो तुम्हारे इरादे हैं, उन्हें मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। You just get out of Vinay's life, his mind and his heart.